आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ। सेवक सब कर जोड़ी बिनय करू आशा। आपका स्वागत करती हूँ मैं फिर से अपने ब्लॉग में। और ये दर्स का पहला रिचुअल था फर्स्ट डे का। तो सब लगा देते थे। सुबह है सुबह ई सुबह के लगन माँ, सुबह है सुबह ए लई सुबह के। रुक जाओ अभी काहे खोल अभी। सुबह ऊपर भीतर लोक सुबह नीचा देव लोक सुबह। तो मैं बता दूं कि दर्स का यज्ञोपवीत संस्कार होने वाला है, जो हमारे संस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ संस्कार एक है। तो अब उसका टर्न आ चुका था, इसकी तैयारियां चल रही थी और हम लोगों में 4 दिन का प्रोग्राम होता है सारा। बट हम बहुत लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्श का ये यज्ञोपवीत संस्कार करने का सोचा। इसलिए जो रिचुअल घर में हो सकते थे वो हमने थोड़ा सा घर में किया, बस नॉमिनल सा, और बाकी वहाँ पे बैद्यनाथ धाम में हुआ, जो महादेव का दरबार है। नहीं करता है ना भैया कभी भी ऐसा? हाँ, एकदम पेशेंस रखा करिए। जुन बाजनीना जब भी कोई शुभ काम होता है तो हमारे घर में इस तरीके से खीर बनता है और लड्डू उसके ऊपर से रखा जाता है। इसको पातर कहते हैं। ये भगवती यानी कि हमारी कुल देवता को भोग में लगाया जाता है। बट हम गांव जा नहीं रहे थे, तो हमारे घर में जो मंदिर था हम उसी मंदिर में सब कुछ कर रहे थे। और जो बच्चा होता है जिसका संस्कार होने वाला है उसे हम बड़ुआ कहते हैं। तो मैथिल में एक कल्चर है, जो बच्चे को पहले ही निमंत्रित कर दिया जाता है कि अब आप ब्राह्मण बनने वाले हैं, तो उसके संस्कार फॉलो करने से पहले कुछ रिचुअल हो जाते हैं जिससे उन्हें पता हो कि उनका आगे काम होने वाला है। पूरे तरीके से तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा हमने सब कुछ किया। ये बालों में तेल लगाया जा रहा है, जो बच्चे की माँ होती है उनको लगाया जाता है, जो घर में औरतें आती हैं उनको लगाया जाता है, जिन्हें निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए उस रिचुअल को देखने के लिए। बट यहाँ पे तन्नू ने रहना स्टार्ट किया, इसलिए उसका कोई अपना फ्रेंड सर्किल है नहीं, तो फिर उसने किसी को बुलाया भी नहीं है। बस हम ही लोग अपने घर के जो लोग हैं वो सारे चीज़ कर रहे हैं। और यहाँ दर्स को काजल लगा रही हूँ क्योंकि मैं बड़ी मौसी हूँ उसकी, और मुझे मम्मा कहता है, मम्मी कहता है, जब मन होता है वो कहता है। तो मैंने उसको काजल लगाया, उसको टीका लगाया। एक चंदन होता है, उसको हम लोग मैथिली में चानन कहते हैं। वो सारी चीज़ें जो कि अब से ये जब तक कि वहाँ इसका जन्म होता नहीं है तब तक ये रोज़ाना इसको आँख में लगाया जाएगा। एटलीस्ट ये सिंगार है उसका। आँखों में उसे चुभ रही थी काजल, और वो करना नहीं चाह रहा था, बट हम ज़बरदस्ती उसे कर रहे थे और वो खुश भी था बहुत। कुछ मैंने उसे फर्स्ट डे पे ही जो वो आज खा सकेगा, जो भी खा सकता है नमकीन, क्योंकि उसके बाद फिर नमकीन नहीं खाने को मिलता है, मीठा ही खाने को दिया जाता है। फल फ्रूट्स में रहते हैं, इसकी वजह से मैंने उसे सारी चीज़ें दे दी। और थोड़ी देर पहले मैं कुछ बना के उठी थी, इसलिए मेरे स्वेटर पे कुछ ना कुछ लग गया था, आटे का कुछ सामान, क्योंकि कुछ आज हमारे पास कुछ बना भी था खाने को लेके। और फिर दर्स को कहा गया कि आप मतलब हमारे देवता के सामने बैठिए और कहिए जो आपको कहना है। उसे हम सिखा रहे थे कि चलो कहो, और बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। जो वीडियो अगर मैं उतना दिखाती तो मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। ये सुपारी है जो कि मैं उसके हाथों में दे रही हूँ। तो सिक्का और सुपारी, यानी कि चांदी का सिक्का और सुपारी हाथ में दिया जाता है, और उसके साथ ही वो कुल देवता को प्रणाम करते हैं। और मैं सिखा रही हूँ उसे कि उसे क्या क्या कहना है, और हाथ को जोड़ के रखना है, खोलना नहीं है। बट बच्चा ही है, वो मान नहीं रहा था। रुक जा।
दीदी तुम थोड़ा खिसक तब ना आएगा फ्रेम में। हो अरे, गया। इतना ठीक कर दिए। अच्छा नानी के पास खड़े रहो, एक फोटो ले रही हो। सीधा नानी को तुम भी ऐसे मुड़ो ना इधर। अरे मेरा हाँ, ये पैर पकड़ के छुप रहा है। इधर देखो। Tell you how to nice. मम्मी रुक गए। हाँ रुको दीदी आपको झुका क्यों रहे हो? अरे मेरे हाँ। को काटा जैसा। देखो मेरी तरफ देखो। नीक से पकड़ी ही ना बउआ के। क्योंकि आज घर में एक छोटा सा फंक्शन था तो खाना भी उसी तरीके से बना था। तो पहले हम लोग किचन का काम कंप्लीट कर रहे थे, देन फिर उसका भी बीच में कुछ कर रहे थे और मतलब एज़ इट इज़ हमने एक छोटा सा फंक्शन कंप्लीट कर लिया फर्स्ट डे का, और हम सभी लंच भी एक साथ करने के लिए रेडी हो गए थे। और फिर बहुत सारा पैकिंग भी था, बहुत सारा काम भी था, और इसके साथ ही शुरू हुआ हमारा मेहंदी। अब हमने इतनी कोशिश की कि मेहंदी वाली आ जाए और मेहंदी लगा दे, और हमने बुकिंग भी कर रखी थी, बट एन वक्त पे उसको कोई इमरजेंसी आ गई और वो नहीं आ सके। तो कीर्ति ने मुझे लगवा दिया, लेकिन वो उसने कहा कि मैं ऐसे काम चलाओ मेहंदी तो लगाऊंगी नहीं। तो वो अपने जीजू के साथ मेहंदी लगवाने के लिए चली गई और बहुत ही प्यारा मेहंदी लगवाया उसने। प्लेट पूछने के जाते हम इससे काम नहीं चलेगा, मिठाई खिलाना पड़ेगा। तो कहते तुरंत उस बात को काट दी, सुषमा सिर्फ अच्छा खाना लगाने से नहीं होगा, खिलाया भी करो। इतने अच्छे खाने तो लगाती हो वीडियो में। बोली ना दीदी तुमको। दर्श काफ़ी एक्साइटेड था, हम सभी एक्साइटेड थे, दर्श ही नहीं। और फिर हम लोग निकल गए रेलवे स्टेशन की तरफ, और जाते वक्त में बस यही सोचते हुए जा रहे थे कि जितनी खुशी से हम लोग जा रहे हैं, अपना फंक्शन अपना प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से ख़त्म करें और वापस घर को आ जाएं खुशी खुशी। लेकिन जब हम इस ट्रेन में गए तो ये दुरंतो एक्सप्रेस है और मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा, बट इसका लंच या डिनर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ख़ासकर मेरे आदू को भी पसंद नहीं आया। हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। मैंने IRCTC वालों को भी एक टैग किया है कि प्लीज़ खाना थोड़ा अच्छा रखें, ताकि जब टिकट इतना महंगा है तो खाना भी आप अच्छा दें। और ये मेरी दूसरे हाथ की मेहंदी जो मैंने बाद में अपनी बहन से लगवाई थी, और तन्नू की मेहंदी अभी बची हुई थी। आइसक्रीम खा के हमें मज़ा तो आ गया था, जो भी है जो भी गिले शिकवे थे वो सब खत्म हो गए। फिर शाम में स्नैक्स आया, वो स्नैक्स भी अच्छा था और हमने स्नैक्स बहुत ही मन से खाया जो भी। और उसके बाद आदू को कितना भी मनाया कि और खा लो, पर उसने कहा नहीं, उसका मूड ऑफ हो रहा था। तो लगा कि चलो इसका फंक्शन है और इसका मूड ऑफ हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर हमने उसे कुछ और ख़रीदा और ऑर्डर कर दिया था, फिर उसका आया। और ये कानपुर स्टेशन है, तो बस मैंने ऐसे ही ले लिया कि अब हम लोग बहुत नज़दीक हो रहे हैं ज्योतिर्लिंग की तरफ। और फिर कीर्ति ने कहा कि दीदी सबने मेहंदी लगाया, तुम कैसे नहीं लगाओगी। वो हालांकि लगाना नहीं चाह रही थी कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, बट हमने जोर ज़बरदस्ती की और हम मेहंदी को लेके गए थे। तो ये सफ़र, ये जर्नी जो हमारी है वो काफ़ी यादगार रही। सभी खुशी खुशी गए, सबने अपनी अपनी मेहंदी उसमें हमने दिखाई, बहुत सारे रील बनाए, और हमने सोचा ही था कि हम बहुत मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। और कुछ भी इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।